आप सभी लोग बेसब्री से इंतज़ार करते हैं आपके मूल्यांकन के लिए ये साल कैसा जाएगा। 2026 अब शुरू हो चुका है। सो अब हम बात करते हैं कि मूल्यांकन 2 मतलब किसी भी व्यक्ति की जन्म दिनांक किसी भी महीने की अगर 2, 11, 20, 29 है तो उनका मूल्यांकन 2 होता है। 2 मतलब 2, 11 मतलब 1 और 1 2, 20 मतलब 2 और शून्य का टोटल 2 होता है, और 29 मतलब 29 मतलब 2 + 9 11, 1 + 1 अगेन 2। सो अगर आपका जन्म किसी भी महीने की 2, 11, 20, 29 को हुआ है तो ये साल 2026 आपके लिए कैसे जाने वाला है, आइए जानते हैं। लेकिन 2026 के बारे में जानने से पहले एक चीज़ मैं आपको बता दूं कि अगर अभी तक आपने 2026 का जनरल प्रेडिक्शन वीडियो नहीं देखा है तो पहले जाके वो ज़रूर देखिए। आपको उसमें बहुत मज़ा आएगा, आपको उसमें बहुत सारी चीज़ें सुनने के मिलेगी, जिसमें से कुछ चीज़ें होना ऑलरेडी शुरू हो चुका है। 2026 जनवरी 1 को हमने एक प्रेडिक्शन डाला था जिसमें हमने ये बात कही थी कि यूएसए चर्चा में रहेगा, ट्रम्प के इम्पल्सिव डिसीजन आएंगे, ट्रम्प पे क्रिटिसिज्म हो सकता है उनके डिसीजंस को लेके, और सत्ता परिवर्तन हो सकता है, वर्ल्ड पॉलिटिकल लीडर चर्चा में रह सकते हैं। तो आपने सुना होगा कि वेनेजुएला के राष्ट्रपति को यूएसए ने एक तरीके से उनको कैद कर लिया है और वेनेजुएला को रूल कर रहे हैं एक तरीके से एक शॉर्ट पीरियड के लिए या एक अनिश्चित काल के लिए। एक सत्ता परिवर्तन हो चुका है, यूएसए कंट्रोल में ले चुका है या जो भी चीज़ें। अब ये चीज़ें जैसे आगे बढ़ेगी वैसे बढ़ेगी, लेकिन हमने इन चीज़ों की हिंट पहले ही दे दी थी 2026 में, और ऐसे बहुत सारी चीज़ों की हिंट हम दे चुके हैं कि 2026 में मेटल्स कैसे करेंगे, स्टॉक्स कैसे करेंगे, पॉलिटिकली कैसा रहेगा, इंडिया में कैसा रहेगा, क्रिकेट में क्या होगा, स्पोर्ट्स में क्या होगा, वेदर में क्या होगा, और भी बहुत सारी चीज़ें। अगर आपने वो देखा नहीं है तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको उसके लिंक मिल जाएगी जो आप लोगों ने ज़रूर देखनी चाहिए। तो 2026 जिसका टोटल 1 पे आएगा, 2 + 0 + 2 + 6 10, 10 मतलब 1 + 0 1, जो कि सूर्य का साल है। और आप लोग अगर मेरे रेगुलर व्यूअर है तो आपको पता है कि मूल्यांकन 2 वाले वीडियो में मैंने ये बात कही है, हमेशा कहता हूँ कि अगर मून इल्यूमिनेट होता है तो वो सन के लाइट की वजह से होता है। सो आपको चमकाने का काम सूरज करता है, तो वो साल आ चुका है, तो आपके चमकने का समय भी आ चुका है। चमकने का समय इन शॉर्ट, अगर आप तक अभी तक कुछ 2 सालों में, पिछले 2 सालों में अगर आपको तकलीफ़ें गई और आपके काम अटके हैं तो वो काम होने के इस साल चांस बनेंगे। आपको जितना आपने एफर्ट डाले उस हिसाब से रिकग्निशन और अप्रिशिएशन नहीं मिला है तो वो आपको इस साल ज़रूर मिलेगा। अभी तक आप एक एसोसिएट के तौर पे काम कर रहे थे, एक सपोर्ट के तौर पे काम कर रहे थे, तो स्टेज पे आने का मौका आपको इस साल मिल सकता है। आपको लीडिंग रोल में आने का मौका भी इस साल मिल सकता है। साथ ही एक्सपांशन होने का चांस बनेगा, चाहे वो फैमिली का एक्सपांशन हो, चाहे वो प्रॉपर्टी का एक्सपांशन हो, वो भी पॉसिबिलिटी आपके साथ बन सकती है। उसके साथ ही ये साल में आप थोड़ा ज़्यादा एक्टिव फील करेंगे, थोड़ा ज़्यादा, जो कि आपका एक ड्रॉबैक है कि कई बार आप प्रोक्रेस्टिनेट कर जाते हैं, लेज़ी हो जाते हैं कि मैं अगले हफ्ते कर लूँगा, अगले महीने से स्टार्ट कर लूँगा, मंडे से स्टार्ट कर लूँगा। वो चीज़ें शायद इस साल देखने को ना मिले, या एटलीस्ट उसमें 25% से इम्प्रूवमेंट हो जाए, आप थोड़ा बेटर फील करें कि इस साल में एटलीस्ट थोड़ा ज़्यादा एक्टिव रह रही हूँ या रह रहा हूँ। सो वो एक चीज़ें आपके साथ हो सकती है। प्रेगनेंसी में अगर कॉम्प्लिकेशंस आए थे पिछले कुछ सालों में, जो कि मूलांक 2 के साथ ज़्यादातर आते हैं अगर फीमेल है मूलांक 2 के साथ, सो उसकी पॉसिबिलिटी बन सकती है इस साल कि वो प्रॉब्लम सॉल्व हो जाए और आपको बच्चा होने की खुशी है, ऐसी चीज़ें भी आपको इस साल मिल सकती है। तो वो चीज़ों के लिए आप ट्राई करना चाहिए। उन चीज़ों पे ट्राई करने के स्पेसिफिक डेट्स और टाइमिंग कैसा होता है उस पर हमने एक वीडियो बनाई भी थी कुछ साल पहले, वो ज़रूर देख लीजिएगा, उससे भी आपको हेल्प हो सकती है। अब मूलांक 2 के लिए इसके अलावा जो ज़्यादा अच्छी चीज़ है इस साल वो ये है कि आपका जो ऐसे काम जो आपको लग रहे थे कि पिछले 2 सालों में आप नहीं कर सकते थे या नहीं हो पा रहे थे, उसकी फुल पॉसिबिलिटीज़ ज़रूर बनेगी इस साल। साथ ही इस साल आपके लिए जो मेरे सजेशंस रहेंगे कि ये साल आपको क्या क्या करना है, क्या क्या टिप्स हैं मेरे, तो सबसे इम्पोर्टेंट टिप्स है कि आपको 2, 11, 20, 29, 1, 10, 19, 28 और 7, 16, 25 इन डेट्स को यूटिलाइज करना है। लेकिन इसमें भी आपको प्रायोरिटी देना है 1, 10, 19, 28 तारीख को अपने काम करने के लिए। साथ ही इस साल आपको ज़्यादा से ज़्यादा येलो, ऑरेंज, गोल्डन और ब्राउन कलर वियर करने हैं। ये कलर वैसे आपके लिए लकी कलर्स आपके मूलांक वाइज में वाइट, क्रीम, सिल्वर ये भी बताए होंगे, लेकिन इस साल आपको येलो, ऑरेंज, गोल्डन, ब्राउन कलर ज़्यादा यूटिलाइज करने हैं, सो दैट आप इस साल की यूनिवर्सल एनर्जी के साथ जेल हो जाए और आपको थोड़े ज़्यादा रिजल्ट्स मिले। दूसरा कि ये साल आपको एक्टिव रहने के लिए सुबह जल्दी उठना चाहिए। अगर सन के साथ अगर आप उठते हैं तो आपको थोड़े ज़्यादा रिजल्ट्स और ज़्यादा रिजल्ट्स मिल सकते हैं। सो
सो ओवरऑल ये साल एक्सपेंशन का रहेगा मेजॉरिटी ऑफ पीपल के लिए। लेकिन जैसा मैं हमेशा कहता हूँ कि रनिंग एज एक बहुत बड़ा फैक्टर होता है। रनिंग एज अगर खराब है तो कई बार कैलेंडर ईयर अच्छा होने पे भी उतने अच्छे रिजल्ट नहीं आते। तो अब हम उस पर बात करते हैं। सो अगर आपका मूलांक 2 है, मतलब आप 2, 11, 20, 29 बॉर्न है, लेकिन अगर आपका रनिंग एज भी साथ में 1 या 2 पे है, से फॉर एग्जांपल 19 साल के हो आप, 28 साल के हो, 37 साल के हो, 40 साल के हो, 55 के, 64 के, तो जैसे कि 19 मतलब 1 और 9 10 हुआ, 10 मतलब 1 और 0 1 हो गया, 28 मतलब 2 और 8 10 मतलब 1 और 0 1 हो गया, 37, 40, 55 एंड सो ऑन। सो अगर आपका रनिंग एज 1 पे आ रहा है, रनिंग एज 2 पे आ रहा है, तो ये साल आपके लिए बेहद इंपॉर्टेंट जाने वाला है। रनिंग एज 2 मतलब 20वां साल, 29वां साल, 38वां साल, 20, 29, 38, 47, 56। तो अगर आपका रनिंग एज 2 पे आ रहा है तो भी ये साल आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। करियर वाइज ये टर्निंग पॉइंट साबित हो सकता है। प्रोफेशनल लाइफ में, पर्सनल लाइफ में भी, शादी नहीं हुई है तो शादी भी हो सकती है। तो ये सारी चीज़ों की पॉसिबिलिटी रहेगी अगर आपका रनिंग एज 1 या 2 पे है। 7 पे है तब भी ये साल अच्छा जा सकता है, उतना अच्छा नहीं, 100 में से 100 नहीं जाएगा तो 100 में से 80 जाएगा। लेकिन अगर आपका रनिंग एज 25, 16, 34, 43 या 52 है तब भी ये साल आपके लिए अच्छा जाएगा। थोड़ा कम हो सकता है 10-20%, बट फिर भी अच्छा जाएगा। लेकिन अगर आपका रनिंग एज 8 या 9 पे है, से फॉर एग्जांपल अगर आपका रनिंग एज 26 है, 35 है, मैं कहूँगा कि 44 है, 53 है, तो उतना अच्छा नहीं जाएगा। तो थोड़े ज़्यादा एफर्ट लेने पड़ेंगे और इस केस में तो आपको थोड़ा ज़्यादा हार्डवर्क करना पड़ेगा, ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी, वर्किंग आवर्स बढ़ाने पड़ेंगे, तब आपको रिजल्ट आएंगे। लेकिन फिर भी रिजल्ट आने के चांसेस, रिजल्ट आने की जो पॉसिबिलिटी है वो बहुत ज़्यादा रहेगी। तो आपको थोड़ी मेहनत बढ़ानी है बस। और 9 वाला अगर साल है, अगर आपका रनिंग एज 9 पे है, से फॉर एग्जांपल आपका रनिंग एज 27 है, 36 है, 45 है, 54 है, तो आपको थोड़ी दिक्कतें, थोड़ा तकलीफ और थोड़ी इंजरी भी हो सकती है। आपको उन चीज़ों का केयर लेना है, थोड़ा हेल्थ इशू भी आ सकता है, तो उन चीज़ों पे आपको केयर लेना है। अगर आपका रनिंग एज 4 पे है, मतलब आपका रनिंग एज 22 है, 31 है, 40 है, 49 है, 58 है, तो आपको इंजुरी या कंट्रोवर्सी हो सकती है, कोई छोटा मोटा हेल्थ इशू, इंजुरी या फिर आर्ग्यूमेंट हो सकता है, मनमुटाव हो सकता है अपने आसपास वाले व्यक्तियों से, तो आर्ग्यूमेंट अवॉइड कर लें। बाकी सारे ईयर्स में ये साल आपके लिए अच्छा ही रहेगा। 2026 का टोटल फेवरेबल है। फुल्ली यूटिलाइज करिए इसको, ज़्यादा से ज़्यादा एक्टिव रहिए, ऑन द टोज रहिए, बिजी रहिए। और अभी तक आपके सारे जो प्लानिंग बहुत अच्छी करते हैं आप, लेकिन इम्प्लीमेंटेशन में वीक पड़ जाते हैं कई बार, उसका समय आ गया। इम्प्लीमेंटेशन का समय ऑलवेज 1 वाला समय होता है। अगर आपने अभी इम्प्लीमेंट कर लिया तो आपके लाइफ टर्न हो सकते हैं, लाइफ चेंज हो सकती है, आपका करियर एक नई ऊंचाई पे जा सकता है, आपकी लाइफस्टाइल एक नई तरीके से, नई चीज़ों पे, नए ऊंचाइयों पे, नए शिखर पे जा सकती है। और एक और टिप मेरा आपका कि 2026 लिखे इस साल, 26 ना लिखे कहीं भी कैलेंडर ईयर लिखते हुए, डेट लिखते हुए, तो 2026 पूरा लिखे। तो ये कुछ चीज़ें, अगर आप ये चीज़ें फॉलो करते हैं तो आपको थोड़े ज़्यादा रिजल्ट मिल सकते हैं, आपको थोड़ी ज़्यादा चांसेस मिल सकते हैं कि आपकी चीज़ें एक्सपांशन में हेल्प हो जाए। ओवरऑल ये साल एक्सपांशन का रहेगा, बट लेकिन साथ में ये चीज़ें ज़रूरी है। एक और चीज़ है, इस साल आपको जो एक्सपीरियंस आ सकता है, ऐसे एक्सपीरियंस आ सकते हैं कि बहुत बड़े प्रॉब्लम से या बहुत बड़े हेल्थ इशू से या बहुत बड़े एक्सीडेंट से आप बच के निकल गए थोड़े से ये एक्सपीरियंस भी आपको इस साल ज़रूर देखने को मिल सकता है। सो ओवरऑल ये साल अच्छा है। फुल्ली यूटिलाइज करिए, एक्टिव रहिए, ऑन द टोज रहिए, बिजी रखिए खुद को, सुबह सूरज के साथ उठिए और अपने वर्किंग आवर्स और प्रोडक्टिव आवर्स को बढ़ा दीजिए। आपको ये साल डेफिनेटली रिजल्ट देने वाला है। सो मैं आशा करता हूँ ये सारी चीज़ें आप फॉलो करेंगे। इस सीरीज़ के अगले वीडियो में हम मूलांक 3 पे बात करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।